नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायते यद्विद्यातर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणवन लोकालोक प्रकाशित करे जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकरण शाकाचार्य नामक के ग्रंथ है, आचार्य संबंध भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अनुव्रत अधिकार अपना चल रहा है और यहाँ परिग्रह परिमाण अनुव्रत, जिसको यहाँ परिमित परिग्रह या इच्छा परिमाण व्रत के नाम से यहाँ कहा गया है, उसके अंतर्गत अपनी चर्चा चल रही है। 61 नंबर का श्लोक है। श्लोक का पाठ करते हैं एक बार। पेज नंबर 102 पे श्लोक है रत्नकरण शाकाचार्य में। धन धान्यादि ग्रंथम परिमाय ततोऽधिकेषु निःस्पृहता परिमित परिग्रह स्यादिच्छा परिमाण नामापि। अपने परिणामों में जितने परिग्रह से संतोष आ जाए उतना परिग्रह रखकर उससे अधिक परिग्रह में वांछा का त्याग करना, यानी उससे अधिक परिग्रह अकेला ग्रहण ही नहीं करना, उससे अधिक परिग्रह में वांछा का त्याग करना कहा है कि हम ग्रहण तो नहीं कर रहे लेकिन मन में इच्छा हो रही है कि ले लेते, काश मिल जाता, काश मिल जाता। अधिक परिग्रह में वांछा का ही त्याग करना, उसका नाम परिमित परिग्रह, बाहर से परिग्रह परिमित किया, और उसी का नाम इच्छा परिमाण, अपनी इच्छाओं को सीमित किया। ये पांचवा अनुव्रत कहलाता है। इसके अंतर्गत आजीविका का प्रकरण चल रहा है कि आजीविका कैसी होनी चाहिए, किस साधन से आजीविका करनी चाहिए, फिर किस प्रकार उसको व्यय करना चाहिए, और वो जो आजीविका प्राप्त हो रही है वो उसका असली कारण क्या है। जो भी आजीविका यानी हमको संपत्ति प्राप्त हो रही है वो पुण्य की वजह से प्राप्त होती है, लेकिन वो संपत्ति की आवश्यकता भी क्या है। एक गृहस्थ है तो उसको कुछ ना कुछ परिग्रह, संपत्ति बोलो, परिग्रह बोलो, आजीविका बोलो, वो उसके पास होना चाहिए। तो वो उसकी क्या आवश्यकता है कि निर्बाध रूप से समझ लीजिए शांति पूर्वक धर्म सेवन करने के लिए भी यदि आजीविका की स्थिरता है तो वो हमारे धर्म में निमित्त बनती है। आजीविका की स्थिरता हो, फिर वो जो आजीविका के साधन है वो शुद्ध सात्विक कम से कम परिग्रह वाले हों, कम से कम जिसमें परिग्रह कम से कम आरंभ वाले हों, जिसमें कम से कम हिंसा होती हो। क्योंकि आरंभ तो होगा, जो भी आजीविका का साधन होगा तो बिना आरंभ के तो नहीं होगा, लेकिन अल्प से अल्प कम से कम आरंभ जिसमें हो, इस तरह का आजीविका का हमारा साधन होना चाहिए। और कभी कदाचित ऐसी परिस्थिति बने कि वो कभी ऐसा हो कि बाहर में परिग्रह ना हो, कम हो, जितनी आवश्यकता है उससे भी कम हो, तो भी किस तरह से वो अपना परिणामों में धैर्य धारण करें जीव, वो बात यहाँ बताई जा रही है कि परिग्रह कम हो अथवा अधिक हो, परिणामों में समता भाव रहना चाहिए। क्योंकि जिसको ये पता है कि ये जो परिग्रह प्राप्त हो रहा है ये पुण्य के उदय से प्राप्त होता है, और अगर नहीं प्राप्त हो रहा है या चला गया है, नष्ट हो गया है, तो पाप के उदय से होता है। तो ऐसा विचार करके वो परिणामों में समता भाव रखना वही श्रेयस्कर है। क्योंकि यदि और दुखी होंगे और आर्त ध्यान होंगे तो उससे और अधिक पाप का बंध होगा। पाप के उदय में वो परिग्रह चला गया है, धन संपत्ति चली गई है, और फिर उसमें और अधिक दुखी होंगे तो और पाप का बंध होगा, तो आगे उदय भी उसी का आएगा।
इसलिए कोई आर्त ध्यान करने से, दुखी होने से वो सामग्री प्राप्त होती नहीं है। और यदि आजीविका अच्छी प्राप्त हो गई है तो अन्याय नीति नहीं करना चाहिए, और आजीविका नहीं प्राप्त हुई है तो भी अन्याय नीति नहीं करनी चाहिए, दोनों ही तरफ से। आजीविका नहीं प्राप्त हुई तो फिर अन्याय से प्राप्त करें या नीति से प्राप्त करें, कि प्राप्त हो ही नहीं रही है ना, तो अन्याय नीति करने से और पाप बंधेगा, और पाप बंधेगा तो और नहीं मिलेगी। और अगर प्राप्त हो गई है तो जब प्राप्ति हो गई है पुण्य के उदय से, और अगर अन्याय नीति करेंगे तो अन्याय नीति का फल तो पाप का बंध है, तो वो जो प्राप्त हुई है, पता लगा फिर वो पाप का उदय आके वो और नष्ट हो जाएगी। इसलिए अन्याय अनीति का सहारा तो कभी भी नहीं लेना चाहिए, और अपने कर्म के उदय पर भरोसा, अपने उदय पर, कि हमने जैसे जो कर्म किए हैं उसके उदय अनुसार पुण्य प्रमाण हमको सामग्री प्राप्त होगी, आयु होगी, तो रहने को घर और भोजन और वस्त्र वो सब उसके हिसाब से मिल जाता है। ये सारी चर्चा यहाँ कल अपन ने की थी। फिर यहाँ प्रश्न उठाया था 108 पेज पे, कि कोई अकेला हो जब तो ऐसा धैर्य धारण कर ले, लेकिन परिवार का भार जिसके ऊपर हो तो फिर क्या करे। तो उसके लिए भी यहाँ बताया कि परिवारजनों को भी इसी तरह का संबोधन दे, कि तुमने भी पूर्व जन्म में क्या नहीं किया होगा, कि कभी किसी को दान नहीं दिया होगा, दूसरे का धन संपत्ति देख के उसको नष्ट करने की भावना भाई होगी, उसमें ईर्ष्या का भाव किया होगा, ऐसे कुछ परिणाम किए होंगे। तो अभी हमारे साथ, सबके साथ, तुम्हारे साथ भी और हमारे साथ भी, सबके साथ अभी ऐसा हो रहा है कि अब अपने को धन संपत्ति नहीं मिल रही है, आजीविका का साधन नहीं मिल रहा है, आहार पानी की व्यवस्था नहीं हो रही है, ये सारी परिस्थितियां बन रही है। तो अब भी परिणामों में समता धारण करना यही एकमात्र कर्तव्य कहो, सहारा कहो, साधन कहो, और कोई उपाय, और दूसरा इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। देखिए 108 पेज पे नीचे के एक आध पैराग्राफ पढ़ते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। यही मतलब प्रश्न चल रहा है कि कुटुंब के साथ में यदि हम हैं तो फिर हम किस प्रकार से संतोष धारण करें। तो ये समझ लो प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से उसको अप्लाई करें, ये सब यहाँ पर बताया जा रहा है। हमने तो अब भगवान का कहा हुआ दुर्लभ धर्म ग्रहण किया है, अतः तुम्हारे लिए अब अनीति कपट आदि घोर पाप करके धन ग्रहण नहीं करेंगे। ये जो परिवार का मुखिया है और पाप का उदय यदि चल रहा है तो वो अपने परिवारजनों को इस तरह से संबोधन कर रहा है। न्याय नीति से जिस प्रकार धर्म नहीं बिगड़े उस प्रकार उद्यम करके उपार्जन करेंगे। तुम भी हमारा धर्म जिससे बिगड़ता हो वैसा प्रवर्तन नहीं करो, अपने अपने पुण्य पाप का फल भोगो, आकुलता छोड़कर जितना मिले उतने में संतोष रख कर सुख पूर्वक रहो। इस प्रकार का जिसे निश्चय है उसके परिग्रह परिमाण नाम का स्थूल व्रत होता है। जो कुटुंब के पोषण के लिए पाप क्रिया में प्रवर्तता है, हिंसा, असत्य, चोरी, कपट इत्यादि पापों में प्रवर्तता है, उसे घोर पाप का बंध होता है। तो परिवार के पोषण के नाम पर पाप में प्रवर्त रहा है, पांचों पापों में लीन है, उसे घोर पाप का बंध होता है। और पाप से क्या होता है, पाप से दुर्गति का पात्र होता है। इसलिए इस अल्प जीवन में व्रतशील संयम में ही दृढ़ता रखनी चाहिए। जीवन छोटा सा है और उसमें भी पाप कर करके दुर्गति में जाना, ये कहाँ की समझदारी है। ये छोटे से जीवन में कुछ व्रतशील संयम धारण करके और फिर परिणाम विशुद्ध हो। खाली देवगति में जाना, स्वर्ग में जाना ये लक्ष्य नहीं है, लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होता है, श्लोकदेश में श्लोक है, वरम व्रते ही पदम देवम ना व्रतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महा, कि जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा है तो रास्ते में है, तो धूप में खड़े होना अच्छा है कि छाया में खड़े होना अच्छा है। कि सर्दी में तो धूप में खड़े होना ही अच्छा है। अभी सर्दी की बात नहीं चल रही है, सामान्य रूप से गर्मी की परिस्थिति मानकर। तो किसी का इंतजार कर रहे हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, तो फिर छाया में खड़े रहकर इंतजार करना वो अच्छा है। तो ऐसे ही जब तक मोक्ष रूपी मंजिल प्राप्त नहीं हो रही तब तक
टाइम तो गुजारना है संसार में, तो चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, ठीक है ना। अपने को किसी का वेट करना है तो टाइम तो गुजारना ही है, खड़े ही रहना है सड़क पे, तो चाहे धूप में खड़े रहो चाहे छाया में खड़े रहो। ये धूप में खड़े रहेंगे, पसीना निकलेगा, भी पता लगेगा, बीपी लो हो गया, हाई हो गया, चक्कर आ गए, लू लग गई। तो इससे अच्छा है कि छाया में खड़े रह के इंतजार करो। तो ऐसे ही नरक में समय बिताना, जब तक मोक्ष नहीं हो रहा तब तक पाप कर करके नरक में जाना वो उचित नहीं है। कुछ पुण्य करके, शुभ भाव करके, समता भाव रख के स्वर्ग में जाना वो कंपैरेटिवली बेटर है, ये यहाँ कह रहे हैं। इसलिए जो छोटा सा जीवन है उसमें व्रतशील संयम में ही दृढ़ता रखनी चाहिए। देखिए अब आगे 108 पेज पे लास्ट लाइन है। कितने ही लोग कहते हैं धन तो पाप से ही आता है, पाप किए बिना बिना धन आता ही नहीं है, त्यागी व्रती हो जाने से धन कैसे आएगा। आप ये कह रहे हो कि त्यागी व्रती भी हो जाओ, व्रतशील संयम में दृढ़ता रखो, और फिर ये भी कह रहे हो धन भी कमाओ, गृहस्थों के कुछ ना कुछ धन भी रखो। तो ये तो दोनों बातें एकदम अपोजिट है, क्योंकि धन तो पाप से ही आता है, पाप के बिना धन। क्योंकि पहले भी कहा था ना, आरंभ के बिना वो व्यापार धंधा नौकरी चाकरी जो भी कुछ भी करेंगे, वो कोई भी आजीविका का जो भी सोर्स होगा, जो भी साधन होगा, आरंभ तो होगा ही, आरंभ मतलब कुछ ना कुछ उसमें पाप होगा ही होगा। तो धन तो आरंभ से आता है, बिना आरंभ के धन आता नहीं है। और फिर आप कह रहे हो कि व्रतशील संयम, तो व्रतशील संयम है वो एक अलग रास्ता है, और ये व्यापार धंधा आजीविका का ये अलग रास्ता है। तो दोनों का मेल का है, दोनों विपरीत विपरीत रास्ते हैं। देखिए क्या जवाब दे रहे हैं। त्यागी व्रती हो जाएंगे तो धन कैसे आएगा, और धन आएगा तो त्यागी व्रती हो नहीं सकते, फिर हम पाप में लीन ही रहेंगे। उनसे कहते हैं यह तो तुम्हारा भ्रम है, पाप किए बिना धन नहीं आता है ऐसा कहना अनुचित है। यदि पाप करने से ही धन आता हो तो इस दुनिया में लाखों भील, चांडाल, चोर, चुगल, मनुष्यों की हत्या करने वाले, गांव जलाने वाले, रास्ते में लूटने वाले, सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी कुल पापियों से भरे हैं। सभी पुरुष, स्त्री, बालक आदि हिंसा करने को तैयार हैं, असत्य बोलने को, चोरी करने को तैयार हैं। वे क्यों निर्धन है? यदि पाप से ही धन आता है, बिना पाप के तो धन आता नहीं है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि पाप से ही धन नहीं आता है। अगर पाप करने से ही धन आता हो, ही पे ध्यान देना है। यदि पाप करने से ही धन आता हो तो ये कम पाप करते हैं क्या? भीड़, चांडाल, चोर, हत्यारे, गांव जलाने वाले, लूट खसोट करने वाले कोई कम पाप करते हैं? भील क्या काम करते हैं, चांडाल क्या काम करते हैं, चोर क्या काम करते हैं, हत्यारे क्या काम करते हैं? पाप ही तो है उनके सारे काम। हत्यारा ही नाम उसका है, हत्या करने वाला है। चोर है, चोरी करता है, चोरी पाप है। चांडाल है, वो हिंसा करता है। भील है, वो हिंसा करता है। तो ये तो सब हिंसा करने वाले हैं, ये सब पापियों से भरे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब पापियों से भरे हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी नाम पे वो पाप करते ही हैं। तो सब पापियों से भरे हैं। और फिर भी कैसे दिखाई देते हैं? कोई बहुत बड़े राजे महाराजे, सेठ जी बन जाते हैं क्या? भील हैं, चोर हैं, इतनी चोरियां करते हैं, हत्यारे हैं, लोगों को मारते हैं, गांव जला देते हैं, लूट खसोट करते हैं। फिर आप देखो कितने अमीर हो जाते हैं, कितने अमीर हो जाते हैं। कहीं छुप छुपा के, कहीं किसी जंगल में, कि कहीं ऐसे ही रहते हैं जो चोर होते हैं। चोरन के पुर ना बसे, ऐसे लिखा है 10 लक्षण पूजन में। ये चोर चोरी कर करके कितना ही खूब धन संपत्ति छुपा छुपा के रखनी पड़ती है, खुद को भी छुप छुप के ही रहना पड़ता है। भील है, लूट खसोट करते हैं जंगलों में, और फिर बहुत बड़े आलीशान बंगले बनते होंगे उनके, क्या वही गरीब के गरीब ही रहते हैं। तो कह रहे हैं पाप से ही धन नहीं आता है। ये पाप से ही धन आता हो तो ये तो कम पाप करते हैं क्या? चांडालों को कम मिलता है क्या पैसा? मिलता है, लेकिन फिर भी वो रहते गरीब ही हैं। इसका मतलब है कि ये कोई नियम नहीं है कि पाप से ही धन आता है। जो तुम कह रहे हो ना, धन तो पाप से ही आता है, त्यागी व्रती हो जाएंगे तो धन कहाँ से आएगा फिर? सभी असत्य बोलने को, चोरी करने को तैयार है, वे क्यों निर्धन है? जिन्होंने पूर्व जन्म में कुपात्र दान दिया है, कुतप करके खोटा पुण्य बांधा है,
उनके पास से कुमार्ग से धन आता है। देखो, पाप से धन किसके पास आता है, कितनी मतलब बात बढ़िया कह रहे हैं कि हमको बहुत सारे पापी लोग भी दिखते हैं, फिर वो धनी भी दिखते हैं जो पाप करते हैं। अभी ये तो क्या है कि छोटे छोटे ऐसे वाले दिखते हैं, भीड़ चमार और ये, और कोई स्टैंडर्ड के भी पापी होते हैं। ये तो जरा लोअर क्वालिटी के पापी हैं। एक स्टैंडर्ड के पापी होते हैं, जैसे ऐसे कहते हैं ना, भिखारी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मंदिर के बाहर बैठ के भीख मांगने वाले, और एक मंदिर के अंदर भगवान से धन दौलत की भीख मांगने वाले। तो ऐसे पापी भी दो प्रकार के हैं। एक तो ये लोअर क्वालिटी के जो स्पष्ट रूप से पापी दिख रहे हैं, जिनके पाप का उदय साक्षात दिख रहा है, और दूसरे हैं स्टैंडर्ड के पापी। स्टैंडर्ड के पापी का मतलब है कि वर्तमान में तो उनकी धन संपत्ति दिख रही है, लेकिन वो धन संपत्ति कैसे आ रही है, पाप के माध्यम से। मान लो जिसने बूचड़खाना खोल रखा है, तो वो कोई गरीब झोपड़ी वाला थोड़ी ना होगा। जिसने बूचड़खाना लगा रखा है वो बड़ा आलीशान बंगले में रहता दिखेगा। तो वो जिसके ये बूचड़ खाने से धन संपत्ति आ रही है, वो अमीर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि वो पिछले पुण्य का उदय है, पहली बात। वर्तमान में तो पाप ही कर रहा है, पिछले पुण्य का उदय है, और वो भी पुण्य उसका कैसा है, वो पुण्य भी उसको कैसे बंधा होगा। वो भी कोई उत्तम क्वालिटी का पुण्य नहीं था। वो पुण्य कैसा था, कुपात्र दान दिया, अच्छे उत्तम पात्रों को दान नहीं दिया। दान दिया ये पुण्य का काम है, लेकिन कुपात्र दान दिया तो वो पुण्य तो बंधा, लेकिन वो पुण्य ऐसा बंधा कि अब उसको धन संपत्ति तो मिल रही है, लेकिन पाप करके मिल रही है। मतलब उसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं पापानुबंधी पुण्य है। पाप का बंध करने वाला, आगामी पाप का बंध करने वाला पुण्य का उदय आ रहा है उसकी। वर्तमान में दिख तो रहा है, धन संपत्ति और अनुकूलताएं दिख रही है, तो पुण्य का उदय है। लेकिन वो बंध किसका कर रहा है, भविष्य के लिए बीज किसके बो रहा है, पाप के बो रहा है। और वो उदय कैसे आया था, वो पुण्य पहले बंधा कैसे था, कि वो भी खोटा, मतलब एक तो होता है बिल्कुल सही काम, और ऐसे एक काम ऐसा कि काम तो किया लेकिन मिक्सचर उसमें, परिणाम विशुद्ध नहीं थे, या जो क्रियाएं थी वो बराबर प्रॉपर नहीं थी। तो दान तो दिया, लेकिन किसको दान देना, क्या दान देना। क्योंकि अभी दान का प्रकरण दिया 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र में। तो दान की विधि होती है द्रव्य, दात्री और पात्र। ये चार चीजें जिसमें प्रॉपर सही हो तो वो दान सही होता है। आप दान तो दे रहे हैं और उत्तम पात्र को भी दे रहे हैं, लेकिन द्रव्य क्या दे रहे हैं, अशुद्ध द्रव्य दे रहे हैं, बिना सोदा बिना बिना अमर्यादित। अब वो तो उनको तो क्या पता, वो तो देख के भी नवदा भक्ति कर रहा है श्रावक, तो ठीक है। तो आपका द्रव्य खराब था, तो भी आपको दान का जो फल लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। आपने दान, द्रव्य एकदम बढ़िया है, मर्यादित है, सब बढ़िया है, लेकिन दिया किसको, शराबी को, जुआरी को, सप्ती व्यसनी को, उसको दिया, तो वो आपका पात्र खराब है जिसको आपने दान दिया है। तो उसका भी फल इसी तरह का पुण्य बनता है, तो वो बहुत लोअर क्वालिटी का, बहुत मामूली सा है। विधि गड़बड़ है आपकी, द्रव्य सही है, पात्र सही है, लेकिन विधि आपने गलत की है, तो गड़बड़ होगा। और दात्री मतलब आपके आपके खुद के परिणाम, द्रव्य सही है, पात्र सही है, विधि भी सही है, लेकिन आपके परिणाम ही खुद के कलुषित हैं, देने के भाव ही गड़बड़ है, क्रोध में है कि शोक में है, या अन्य कषायों से ग्रसित है, लोभ में है, मायाचारी में है, तो वो आपकी खुद की गड़बड़ है, दाता की गड़बड़ है। तो जिन्होंने पूर्व जन्म में कुपात्र दान दिया है, यानी जिनको दान दिया, खोटे पात्रों को दान दिया, या फिर तप किया, क्योंकि यहाँ कहता कि व्रतशील संयम, तो तप त्याग ये सब करना चाहिए, दान तप। तो दान दिया तो खोटे व्यक्तियों को दिया, तप किया तो भी सही तप नहीं किया, खोटा तप किया। भूखे तो मरे, लेकिन भूखे मरे भूखे मरे मतलब कि वास्तव में उपवास, आत्मा के निकट रहना, वो जो करना चाहिए था वो नहीं किया। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि दान दिया लेकिन कुपात्र दान दिया, तप किया लेकिन खोटा तप किया, तो पुण्य तो बंधा, पुण्य तो बंधा, लेकिन वो खोटा पुण्य। पुण्य भी दो तरह का होता है, कि खोटा और अच्छा, कि हाँ कितनी बार बताती हूँ, सारा पुण्य एक जैसा नहीं होता है। तो फेमस उदाहरण हो गया मेरा, समझ लीजिए कि इनाम में अपने को प्लास्टिक की डब्बी निकली, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से,
इनाम में डिब्बी निकलेगी, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? पुण्य के उदय से। और सोने का सिक्का निकला, पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? वो पुण्य के उदय से। लेकिन वो प्लास्टिक की डिब्बी वाला पुण्य कैसा है और सोने का सिक्का वाला पुण्य कैसा है? वो पुण्य में अंतर है ना। तो ऐसे ही वो खोटा पुण्य, कुतब करके जो पुण्य बांधा, उससे क्या मिला कि ये ऐसा जो आजीविका पाप से प्राप्त हो रही है, जो धन पाप से प्राप्त हो रहा है, तो वो धन तो पुण्य की उदय से आ रहा है। लेकिन वो जिस जो पुण्य का उदय आ रहा है पूर्ववद, वो पुण्य ऐसा खोटा पुण्य बांधा था कि अब पाप करके धन आ रहा है। उनके पास कुमार्ग से धन आता है, ये बोल्ड टाइप में दिया है। इसका मतलब ये समझना, यदि गलत काम करके किसी के पास धन आ रहा है तो उससे प्रभावित नहीं होना कि देखो गलत काम से ही पैसा आता है, बेईमानी से, रिश्वतखोरी से ही धन आता है, ऊपर की कमाई और नीचे की कमाई, उसी से धन आता है। ये गलत बात है। जिनके पास गलत मार्ग से धन आ रहा है, इसका मतलब वो खोटा पुण्य का उदय है। ऐसा पुण्य अपने को नहीं चाहिए, खोटा वाला, खराब, मिलावटी, घटिया। उत्कृष्ट क्वालिटी का चाहिए, जो सातिशय पुण्य, जिससे देव साधुओं का समागम मिले। ऐसा पुण्य जिससे, पीछे का ना, पुण्य के उदय से ही होती है सारी उत्तम देश, पूर्ण आयु, इंद्रियों की पूर्णता, वो सब। तो वो हमारे जो पुण्य, कौन सा पुण्य उत्तम है और कौन सा पुण्य खोटा है, कि जो पुण्य का उदय हमें धर्म साधन में लगाए, हमें अपने आत्म कल्याण के मार्ग में लगाए, वो पुण्य तो उत्तम है। और जिस पुण्य के उदय से हम विषय भोगों में लीन हो जाए, आत्म कल्याण से दूर हो जाए और संसार में ही भटकने का काम करें, वो सब खोटा पुण्य का उदय। बस अब आप लगा लो सारा, कि जो हमें धर्म मार्ग में लगाए वही उत्तम है, वही पुण्य उत्तम है। जिन्होंने पूर्व जन्म में कुपात्र दान दिया है, कुतप करके खोटा पुण्य बांधा है, उनके पास कुमार्ग से धन आता है। अभी आगे एक लाइन और ऐसी इसी तरह की कहेंगे कि खोटी औषधियों से, खोटी मतलब हिंसक दवाइयों से किसकी तबीयत ठीक हो जाती है? तो ऐसा शब्द लिखे, जिसका अनंत संसार बाकी है उसकी तबीयत ठीक होती है अशुद्ध औषधियों से। और जिसका अनंत संसार बाकी नहीं है, उसकी अशुद्ध औषधियों से तबीयत भी ठीक नहीं, अच्छा है उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इसका संसार बाकी नहीं। क्योंकि वो तबीयत ठीक हो जाती है ना अशुद्ध औषधियों से, तो उसमें विश्वास जम जाता है कि इससे ही ठीक होता है, और वो है हिंसक, तो उसकी हिंसा में श्रद्धान बन जाता है। आगे आएगा ये प्रकरण अभी। उसी वही बात यहाँ है, मतलब वहां वहां वो औषधियों के संबंध में दिए, यहाँ पर ये व्यापार धंधे के संबंध में दिए, रुपया पैसे के संबंध में। पुण्यहीन तो मारा जाता है। पुण्य देखो, कोई कहे कि पुण्यहीन था इसलिए खोटे मार्ग से धन आ रहा है, कि नहीं, पुण्य तो था, लेकिन खोटा पुण्य था, तो खोटे मार्ग से उसके पास कुमार्ग से धन आ रहा है। और जिसके पास पुण्य ही नहीं है, पुण्यहीन है, उसके पास तो धन ही कहाँ से आएगा? वो तो मारा जाता है, मतलब उसके पास तो धन संपत्ति आएगी ही नहीं। पूर्व पुण्य बिना पाप ही से तो धन नहीं आता। जब तक पूर्व पुण्य का उदय नहीं हो, अकेला जिसका पाप का उदय है, जिसका अकेला पाप का उदय है, वो पाप कर रहा है, तो क्या उसके पास धन आ जाएगा? जैसे जो भील चमार, ये जो नाम दिए ना यहाँ पे, उनके पूर्व पुण्य का उदय नहीं, खोटा भी तब का नहीं किया समझ लो, तो खोटे भी पुण्य का उदय उनके नहीं है, तो वो पाप भी करते हैं तो भी उनके पास धन नहीं आता है। समझ में आ रही बात? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों के? कि जिनके बिल्कुल पुण्य का उदय नहीं है, जो ये नीच जाति के लोग हैं, वो धन कमाने के लिए पाप में ही लीन रहते हैं। वो पाप करते हैं, लेकिन पाप करके भी क्योंकि पुण्य का उदय है ही नहीं, तो उनके पास धन नहीं आता है। तो पाप से धन आता है क्या? कि पाप से धन नहीं आता है। धन आता है जिसके पिछला पुण्य का उदय है। अब ये पिछला पुण्य का उदय तो चाहिए ही चाहिए। अब वर्तमान में वो पाप कर रहा है, और पाप कर रहा है, लेकिन पिछला पुण्य का उदय है तो उसके भी धन आ रहा है। लेकिन वो क्या है, वो उसका पुण्य कौन सा कहलाएगा? खोटा पुण्य का उदय है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पुण्य का उदय है, पूर्व पुण्य का उदय है, वर्तमान में वो पाप नहीं कर रहा है, वे उसके भी धन आ रहा है, तो उसके है
कि वो समझ लो क्या कहना चाहिए, सातिशय तो नहीं, लेकिन वो अच्छे पुण्य का उदय है, उत्तम पुण्य का उदय है। अब ये जो पाप नहीं कर रहा और पैसा आ रहा है और पाप कर रहा है, तो पाप नहीं करने का मतलब है कि नॉमिनल मिनिमम जो व्यापार धंधे के लिए अहिंसक साधन हो सकता है, उस तरह का साधन वो कर रहा है। पुण्यहीन तो मारा जाता है। पूर्व पुण्य बिना पाप से ही तो धन नहीं आता है। जिन्होंने पहले पुण्य बांधा है वे यहाँ चोरी चुगली किए बिना ही संपत्ति प्राप्त करते हैं, राजा के घर जन्म लेते हैं। अब बताओ, कोई व्यक्ति है, जिसने कोई बच्चा है और 1 करोड़पति पति सेठ के यहाँ, मतलब उसके पिताजी ने तो समझ लो मेहनत कर करके और अपना सारा संपदा खड़ी करी, करोड़पति हुआ, और उसके घर में आज बच्चे ने जन्म लिया, वो जन्म से ही करोड़पति हो गया कि नहीं हो गया? वो कैसे हो गया? उसने तो एक मेहनत कुछ नहीं की, इधर से उधर एक चम्मच भी नहीं खिसकाई, और वो करोड़पति हो गया, सेठ साहब हो गया। नौकर चाकर घर के क्या बोलेंगे, छोटे सेठ जी। तो वो सेठ जी कैसे हो गए? अभी तो कुछ किया ही नहीं, अभी तो बच्चा ही है छोटा सा। कि ये पूर्व पुण्य का उदय, ये पूर्व पुण्य का उदय होता है। तो वो अपने आप बिना मेहनत के, अरे ये बच्चा छोड़ो, एक स्त्री है, अनपढ़ गंवार है ना, और गरीब की है, और राजा जी मोहित हो गए। राजा जी मोहित हो गए, ना तो पढ़ाई लिखाई की, ना कोई धनवान संपदावान है, लेकिन राजा साहब मोहित हो गए, तो क्या हो जाती है 1 ही मिनट में राजा से शादी करके? महारानी बन जाती है, रानी साहिबा हो जाती है। क्या किया? क्या मेहनत की? ये पुण्य का उदय, ये पूर्व पुण्य का उदय। जिन्होंने पहले पुण्य बांधा है वे यहाँ चोरी चुगली किए बिना ही संपत्ति प्राप्त करते हैं, राजा के घर जन्म लेते हैं, करोड़ों के धन वाले धनवानों के घर जन्म लेते हैं। इसलिए अधिक क्या कहना, सभी पुण्य का ही फल है। अब यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि कोई वो पुण्य की महिमा, मतलब पर जो बात बता रहे हैं ना, निमित्त, यहाँ निमित्त का कथन किया जा रहा है कि जो धन संपदा आ रही है वो किस कारण से आ रही है, उसमें निमित्त क्या है कि हमारा पूर्व पुण्य का उदय। अभी उपादान की बात करेंगे तो वो धन संपदा का उस रूप परिणमन होना, आना, वो उसका उपादान है। लेकिन उसमें निमित्त क्या होता है कि किसी जीव का वो पुण्य का उदय, जिसके पास वो आ रही है उसके पुण्य का उदय होता है, तो वो धन संपदा उसके पास में आती है। तो सभी ये पुण्य का ही फल है। खोटे पुण्य की लक्ष्मी को भोग कर तो जीव नरक तिर्यंच गति में जाकर डूब जाते हैं। देखो, खोटे पुण्य की लक्ष्मी, खोटा पुण्य, अभी तो यहाँ कुत्ता पर ये बात कह रहे हैं। एक मुनिराज होते हैं, मुनिराज, भावलिंगी मुनिराज। भावलिंगी मुनिराज थे, मतलब सभी का है, अपन तो कहानी वैसे देख रहे हैं सामान्य रूप से। और अपने आत्म साधना में लीन थे, और इतने में ही कोई समझ लो उनका इस भाव का कोई शत्रु राजा, जो पहले जब वो राजा थे, मुनि नहीं थे, तब वो उनका शत्रु था, या समझ लो कोई देवादि अ, आकाश मार्ग से अपनी सेना सहित, अपने वैभव सहित वहां से गमन करते हैं, गुजरते हैं। कोई मुनिराज बैठे हैं जंगल में, पहाड़ पे कहीं पे, और उधर से ऊपर से कोई देव अपनी वैभव सहित देवांगनाओं के साथ, और अपनी सेना होती देवों की, इंद्रों की सेना होती 7 प्रकार की, तो वो अपने वैभव के साथ वहां से गुजर रहा है। या फिर मनुष्य गति में ही कोई राजा, जो उसका कंपिटिटर था गृहस्थ अवस्था में, वो राजा अपनी संपदा के साथ गुजर रहा है, तो उसकी संपदा को देखकर ये मुनिराज, जो मुनिराज थे, वो मुनिराज क्या भाव कर लेते हैं कि अरे ऐसी संपदा अपने को भी तो मिले, इतना अपन कर रहे हैं, काश ऐसी, मतलब इतना सा भाव आ गया। और फिर तुरंत कि नहीं नहीं, ये क्या भाव आया, इतना भी आ जाए। लेकिन ये एक क्षण का ये जो भाव आ गया ना, कि वो देवता जा रहे हैं, अरे ऐसा वैभव अपने पास भी होता काश। ये तो इतना तो अपन बोल रहे हैं, इतना भी नहीं, बस वो देख के ही कुछ कुछ अंदर समझ लो सॉफ्ट कॉर्नर आ जाए, इतना सही। या वो राजा जा रहा था जो प्रतिद्वंदी था गृहस्थ अवस्था में, उसको देखकर कि अच्छा आज ये हो रहा है, मैं भी एक ना एक दिन इसको मजा जरूर चखाऊंगा, इसने मुझे परेशान किया, ऐसा कुछ भाव आ जाए कदाचित। तो क्या होता है,
वो निदान बंद हो जाता है, गुणस्थान गिर जाता है मुनिराज का, वो भावलिंग से च्युत हो जाते हैं। निदान और निदान का फल, निदान सुना है ना, पहले अपने प्रकरण चला तत्वार सूत्र में, तो वो निदान कर लेते कि ऐसी संपदा मुझे भी प्राप्त हो। तो अब ये जो मुनि दशा में और अभी जो तपस्या कर रहे हैं, तो पुण्य तो बन रहा है, लेकिन अब वो पुण्य कैसा हो रहा है, ये निदान रूप, उसको यहाँ कह रहे हैं वो खोटा हो गया उनका पुण्य। अभी भावलिंगी दशा में जो पुण्य बन रहा था वो उत्कृष्ट जाति का पुण्य, और अब इन्होंने ये संपदा प्राप्त करने का जो भाव कर लिया ना, ये हो गया खोटा पुण्य। उसके फल में क्या होता है कि अभी तो ये जो मुनि दशा थी, तो इसके फल में अभी स्वर्ग में चले जाते हैं। फिर स्वर्ग से आके क्या बनते हैं वो, स्वर्ग से आके नारायण प्रति नारायण बनते हैं, कि नारायण प्रति नारायण के पद ऐसे ही मिलते हैं निदान के फल स्वरूप। और फिर क्या होता है बाद में, वो नारायण प्रति नारायण का रिजल्ट फिर क्या होता है, इन नियम से नरक जाते हैं, दोनों के दोनों नियम से। ये कह रहे हैं खोटे पुण्य की लक्ष्मी को भोग कर, वो जो स्वर्ग की संपदा मिली, वो खोटा पुण्य बांधा था ना निदान वाला, वो स्वर्ग की संपदा मिली, और यहाँ पे नारायण प्रति नारायण का 3 खंड का राज्य वैभव, 16,000 रानियां, 8,000 रानियां और इतना वैभव, वो सब मिला। ये खोटे पुण्य की लक्ष्मी है, और उसको भोग कर जीव नरक तिरंच गति में जाकर डूब जाते हैं, उसको भोग कर नरक चला जाता है। यद्यपि बाद में वहां से आके फिर मोक्ष जाएंगे, वो तो शलाका पुरुष हैं, लेकिन अभी तो केवल वो टेम्परेरी उतने प्रकरण अपने को देखना है कि वो निदान बंद किया तो वो पुण्य उनका खोटा हो गया, और उसकी फल में ये लक्ष्मी मिली है नारायण की प्रति नारायण की, तो फिर कहाँ गए, नरक में चले जाते हैं। बोली नहीं तू अभी। भाभी परिणाम में तो हुआ उनके, लेकिन अभिप्राय में नहीं हो तो भी उतना ही दोष लग जाएगा। वो अभिप्राय में तो अभिप्राय नहीं होगा ना। सही थी, वो गुणस्थान गिर जाता है ना, क्योंकि छठे गुणस्थान में तो निदान होता नहीं है, निदान पांचवें गुणस्थान तक ही होता है, तो वो गुणस्थान गिर जाता है उनका, वो मिथ्यात्व में ही नहीं आ मतलब जाता जैसे अभिप्राय में नहीं हो और परिणाम अगर आ जाते हैं, तो अपने लोगों के भी ऐसे होते हैं, तो उसमें कितना रहता है फिर। है। अब वो देखो डिपेंड करता है, पर ये अभी तो ये जो प्रकरण है वो अकेला परिणाम के लेवल पर ही नहीं है, वो अभिप्राय के लेवल पर ही है। और अपने तो अभिप्राय का तो मतलब ये है कि हमारा, हमको ऐसा लगता है कि हमारे परिणामों में, हमारे अभिप्राय में नहीं है। अभिप्राय का संबंध तो मिथ्यात्व सम्यक्त्व से है, कि समस्त मतलब जो भी वस्तु स्वरूप है, उस वस्तु स्वरूप के संबंध में हमको सही निर्णय है, तो हमारा अभिप्राय सम्यक है। जैसे हम ऐसे बोलते हैं, हमें आपको मारने का अभिप्राय नहीं था, किसी को धक्का लग गया, तो हमें आपका धक्का लगाने का अभिप्राय नहीं था, है ना। तो वो अभिप्राय का मतलब क्या है, और अब ये जो हम बात बोल रहे हैं ना, हमको आपको धक्का लगाने का अभिप्राय नहीं था, और मान्यता में क्या पढ़ा है, अभिप्राय में तो ये पढ़ा है मैं धक्का नहीं लगा सकती, कि मैं धक्का लगा सकती, ये जो ये है अभिप्राय, मैं दूसरे को धक्का लगा सकता हूँ, या मैं दूसरे को धक्का नहीं लगा सकता हूँ। मारने बचाने के संबंध में सही समझ में आता है कि चींटी मर गई हमसे, तो क्या कहते हैं हम, हमको इसको मारने का अभिप्राय नहीं था, अभिप्राय नहीं था तो बचाने का अभिप्राय था, हाँ बचाने का अभिप्राय था, तो यही तो मिथ्या अभिप्राय है। मैं मारता हूँ या मैं बचाता हूँ, ये तो मिथ्या अभिप्राय है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। ये है अभिप्राय, परिणाम नहीं थे, मारने के परिणाम नहीं थे, वो है परिणाम, पर हम परिणामों को ही अभिप्राय समझते हैं, तो वहां वो इसलिए थोड़ा मिक्सअप होता रहता है। तो अभिप्राय अलग चीज है, अभिप्राय में ये है कि ये संपदा मुझे मिले, ये मेरी संपदा मेरी है, वो अभिप्राय बिगड़ जाता है, इसीलिए फिर निदान हो जाता है। अभिप्राय नहीं बिगड़े, सम्यक तो बना रहे, तो यद्यपि निदान पांचवें गुण स्थान तक भी होता है, तो वहां पर भी हो सकता है, लेकिन मुनि दशा में वो च्युत हो जाते हैं वहां से। देखिए तो इस तरह से ये परिग्रह के संबंध में, क्योंकि परिग्रह का संबंध आजीविका से है, आजीविका कैसे प्राप्त होती है, तो उस संबंध में पुण्य पाप का स्वरूप, ये किस तरह के पुण्य से कैसे आजीविका प्राप्त होती है, ये सारी चर्चा यहाँ पर की है। ये तो इस वचनिका की बहुत खासियत है, ये सदाशिवदास जी की, कि उन्होंने बहुत ही इन प्रकरणों को एकदम खोल खोल कर, एकदम आर्ट ऑफ लिविंग बताने वाला ग्रंथ है ये रत्नग्रंथ शावकाचार्य। जीवन कैसे जिए, एक एक छोटी छोटी चीज जो हमारे प्रश्न
कि हमारे को ये रहे कि किस तरह से इसको हम डील करें चीजों को, वो सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। अब परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार वर्णन करने वाला श्लोक कहते हैं, 62 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 109 पर। परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार, क्योंकि पहले भी सभी व्रतों के अतिचार भी यहाँ बताए जा रहे हैं कि ये दोष है व्रत में, नहीं होना चाहिए, पर कभी कदाचित हो जाता है तो व्रत मलिन होता है, लेकिन व्रत का नाश इससे नहीं होता। देखिए श्लोक पढ़ते हैं, पीछे बोलेंगे। दीपिका जी आप बोलिएगा। अतिवाहनाति संग्रह अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपः पञ्चलक्ष्यन्ते क्षेपाः पञ्चलक्ष्यन्ते अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपः पञ्चलक्ष्यन्ते। अतिवाहनाति संग्रह विस्मय लोभाति भार वहनानि परिमित परिग्रहस्य च विक्षेपः पञ्चलक्ष्यन्ते। देखिए अतिवाहन, अति संग्रह, ये ना है ना, ना में से अ निकलेगा। अतिवाहन, अति संग्रह, अतिवाहनाति संग्रह, अतिवाहन, अति संग्रह, विस्मय, लोभ, अति भार वहनानी, लोभ, अति भार वहनानी। तो जो ये अति शब्द है वो लोभ के साथ भी लगेगा और भार वहनानी के साथ भी लगेगा। तो अति लोभ और अति भार वहन, अति भार वहन शब्द ये है, और वो उसका विभक्ति से अति भार वहनानी। परिमित परिग्रह से च, परिमित परिग्रह, ये देखो नाम ही परिमित परिग्रह ही दे रहे हैं, एक भी जगह परिग्रह परिमाण शब्द नहीं दे रहे हैं। परिमाण शब्द तो दिया है इच्छा परिमाण, और परिमित परिग्रह यानी परिमित परिग्रह जो अनुव्रत है उसके परिग्रह से यानी उसके विक्षेपः, विक्षेपः यानी अतिचार, विक्षेप यानी अतिचार, पंच यानी 5, लक्ष्यन्ते यानी निश्चित किए गए हैं, बताए गए हैं, लक्षित किए गए हैं, कहे गए हैं, निश्चित किए गए हैं, ऐसा उसका अर्थ है। कौन कौन से 5 है, ऊपर वाली लाइन में पांचों बता दिए। पहला है अतिवाहन, दूसरा है अति संग्रह, तीसरा है विस्मय, चौथा है अति लोभ, और पांचवा है अति भार वहन। ये परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार यहाँ पर बताए गए हैं। तत्वार्थ सूत्र का सूत्र ध्यान है किसी को? तत्वार्थ सूत्र में परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कौन से बताए हैं? बोलिए मीना चाची। तो क्षेत्र वास्तु, क्या हाँ क्षेत्र वास्तु, हिरण्य सुवर्ण, धन धान्य, दास दासी और कुप्य प्रमाणातिक्रमण। हाँ, तो वहां पूरे परिग्रहों के नाम दिए, बहिरंग परिग्रहों के 9 परिग्रहों के नाम दिए, कुप्य के अंदर ही फिर भान करके किया, और उनके प्रमाण का अतिक्रम करना, उनका जो परिमाण किया था, क्षेत्र वास्तु ये एक रूप हुआ, हिरण ये दूसरा हुआ, धन धान्य तीसरा हुआ, दासी दासी चौथा हुआ, और कुप्य कपड़े उसमें ही बर्तन भी शामिल है, उनके प्रमाण का अतिक्रम करना, ये परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार है। यहाँ थोड़ा दूसरी तरह, मतलब बात तो वही है लेकिन इनको दूसरे शब्दों में यहाँ पर कहा है। अतिवाहन, अतिवाहन का क्या मतलब है कि अब हमने हम परिग्रह तो हमने मर्यादित किया है कि हम इतने ही दास रखेंगे, इतने सेवक रखेंगे, कि इतने ही हम हाथी घोड़ा या वाहन साधन रखेंगे। तो क्या करना,
उसी पर अत्यधिक समझ लो बैठ जाना है। एक ही हमने क्या परिमाण कर रखा है, हम एक ही रिक्शा यूज लेंगे। तो एक ही रिक्शा पे 2 लोगों की बैठने की थी, उसी पे 5 बैठ गए, आगे पीछे इधर उधर गोदी में करके, ऐसे करके। तो वो अति वाहन, या बहुत दूर तक यहाँ लिखा है, देखिए पढ़ लेते हैं, सरल है यहीं से। ऊंट, घोड़ा, ऊंट, बैल इत्यादि तिर्यंचों को तथा दासी, दास, सेवक आदि को अति लोभ के वश से मर्यादा रहित अति दूर की मंजिल तक ले जाना, बहुत चलाना, वह अति वाहन नाम का अतिचार है। बहुत चलाना उसको, कि अब अपने पास एक ही है, हमने मर्यादा रख रखी है, एक ही घोड़ा है, एक ही हाथी है, जो भी है, तो उसी एक को, उसकी ताकत नहीं है, वो थक भी जाता हो तो भी उसी को बहुत दूर तक चलाना, तो अत्यधिक दूर उसको ले जाना अति वाहन नाम का अतिचार है। फिर दूसरा है अति संग्रह, कि परिग्रह का हमने मर्यादा की है, लेकिन वो बिना प्रयोजन, बस जितना हमने कर रखा है उतना, ये हम इतना रखेंगे, तो प्रयोजन नहीं है तो भी उतना उतना बहुत ज्यादा पदार्थों का संग्रह करना। अपने घर में बिना प्रयोजन ही बहुत पदार्थों का संग्रह करना। भोजन, पात्र, वस्त्र इत्यादि थोड़े की आवश्यकता हो, किंतु संग्रह बहुत का करना। धान्य, वस्त्र, औषधि, काष्ठ, पाषाण, धातु इत्यादि का बहुत संग्रह करने में ही परिणामों का रहना, वह अति संग्रह नाम का अतिचार है। फिर तीसरा है विस्मय। विस्मय का मतलब है कि दूसरों की संपत्ति को देख के आश्चर्य करना, अरे वाह क्या गजब, इनका तो गजब ही है। कोई भी उन्होंने अपने घर में, अब नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीजें, जो नया घर बनाता है उसका किसी का 19 तो होता नहीं है, वो सब अपना 21 ही बनाते हैं, जो भी नया घर बनाएंगे। और हर 2 साल में वो सब फैशन बदल जाते हैं, नई नई चीजें आ जाती है। तो किसी का भी घर देख के, वस्तुएं देख के, जो भी चीजें हैं उसमें, अरे गजब ये क्या है, ये बटन लगाते ही ऐसे हो रहा है, दबाते ही ऐसे हो रहा है, तो उसमें आश्चर्य करना। तो ये क्या है, कि मतलब ये है कि आपके पास नहीं है, आपको उसमें रस आ रहा है, आपको वो अच्छी लग रही है ना, तो आप उसमें इच्छा कर रहे हो, वांछा कर रहे हो, वो मतलब उसका संकेत है वो, विस्मय करना भी, इसलिए ये विस्मय, ये भी अतिचार है परिग्रह परिमाण व्रत का। दूसरों के यहाँ बहुत संपत्ति, बहुत परिग्रह, अनेक देशों की वस्तुएं तथा जो कभी नहीं देखी ऐसी वस्तुओं को देखकर सुनकर आश्चर्य करना, वह विस्मय नाम का अतिचार है। अब जिसने नहीं देखी हो तो वो आश्चर्य लगता है, ऐसी ऐसी चीजें सब, तो वो अतिचार है। इसके बाद में है अति लोभ। अति लोभ का क्या मतलब है, किसी व्यापार में, सेवा में, कला से, हुनर से आपको अंतराय कर्म के योगक्षेम के अनुसार बहुत लाभ हो गया हो, तो भी तृप्त नहीं होना। मतलब जितना अपने को वैसे ही काफी लाभ हो रहा है, तो भी तृप्त नहीं हो रहा, संतोष नहीं आ रहा, और मिलता और मिलता, तो वह अति लोभ नाम का अतिचार है। क्योंकि जितना मिल गया, वास्तव में उतना ही मिलना था, तब तो उतना मिला, लेकिन फिर भी अंदर ये कि और मिलता, जितना मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, तो वो दुखी भी रहता है, और वो परिग्रह परिमाण व्रत का अतिचार भी है। फिर है अति भार वहन। पहला था वो अति वाहन। अति वाहन में था कि उसको ज्यादा चलाना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा, अति भार वहन में और अति वाहन में। अति वाहन में है कि बहुत ज्यादा उसको चलाना, ये है अति वाहन। और अति भार वहन में है लोभ के वश से तिर्यंचों के ऊपर सीमा से अधिक भार लाद कर चलाना, वह अति भार वहन नाम का अतिचार। तिर्यंचों के ऊपर मनुष्य भी जो दासी दास आदि हैं, तो उनकी शक्ति से ज्यादा उनसे काम कराना, दुनिया भर का सारा ही, उनकी ताकत भी ना हो उतना भी काम उनसे कराना, तो वो अति भार वहन नाम का अतिचार है। तो इस तरह से ये 5 अतिचार। अतिचार का मतलब है कि जो परिमित परिग्रह व्रत लिया है, अगर ये काम हो रहे हैं तो उसमें दोष लगता है। तो यदि हमने परिग्रह का परिमाण किया है, तो दूसरे की धन संपत्ति देख देख कर आश्चर्य, अरे गजब, अरे गजब, ऐसा गजब है, गजब तो ऐसा लिखता है, दुनिया में गजब एक केवल ज्ञान ही है।
केवल ज्ञान को देख के तो गजब लगता नहीं, भगवान को देख के गजब नहीं लगता है कि ये कैसी धन्य आपकी वीतरागता, प्रभुता का प्रभु ओट न छोड़, वहां तो गजब लगता नहीं है। और गजब किस में लगता है? ये मंदिर में हीरे जड़े हैं, ये मंदिर में मोती जड़े हैं, ये कांच का काम हो रहा है, कांच का ही तो काम हो रहा है, कांच ही तो है, वो गजब दिखता है। भगवान दिखते ही नहीं है, भगवान नजर ही नहीं आते हैं। और दूसरे का सोना चांदी हीरा जवाहर, उन्होंने उन्होंने अपनी फर्श में हीरे लगाए हैं। और गजब है, गजब है। ये क्या गजब है, समाव शरण को जाके देखो, समाव शरण के आगे क्या गजब है, दुनिया का आश्चर्य एक समाव शरण है, अगर आश्चर्य करना है तो जिसको इसको आश्चर्य लग रहा है मतलब उसको उस परिग्रह में रुचि है, तो आश्चर्य तभी लगेगा ना। मुनि राजों को क्यों नहीं आश्चर्य लगता है, त्यागी व्रतियों को नहीं लगता है आश्चर्य? क्योंकि उनको रस ही नहीं है। होगा क्या है, उनको नहीं लगता है गजब। जिनको उस परिग्रह में रुचि है तो उनको गजब 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 लगता है। क्या शादी है, गजब, शादी में गजब हो गया। ये नेमिनाथ की सुनो बारात, 56 करोड़ बाराती थे, ये क्या गजब है। किसी की बारात में 5,000 बाराती आ जाएं तो गजब दिखता है, यहाँ 56 करोड़ थे। तो ये मतलब ये जो इनमें गजब या गजब शब्द इसलिए कह रही हूँ, आश्चर्य वाला जो भाव आता है वो दोष है। इसी तरह से अति संग्रह की जो प्रवृत्ति है वो परिग्रह परिमाण में दोष लगाती है। अति भार वहन और अति वाहन, अति लोभ, ये सब इसमें अतिचार लगाते हैं। इस तरह से ये 5 अतिचार, परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार का वर्णन भी हुआ। अब जो गृहस्थ इन परिग्रह का परिमाण करता है वह इन 5 अतिचारों का भी परित्याग करता है। इस प्रकार ये 5 अणुव्रतों का कथन हुआ। अब अणुव्रतों का फल क्या है? ये तो 5 अणुव्रतों की चर्चा पूरी हो गई, 5 अणुव्रत और उनके अतिचार। अब इसका फल क्या है वो आगे अगले श्लोक में अपन चर्चा कल करेंगे। बोलो प्रीति। भाभी, ये अतिभार वहन करा रहे हैं, इसमें परिग्रह का कैसे अतिचार लेंगे? भाई अपन ने परिग्रह तो हमारा सीमित किया, मतलब हम 2 हाथी 2 घोड़े, मतलब ये उतना रखेंगे, है ना। लेकिन अब या दासी दास से जल्दी समझ में आएगा, हम एक ही दासी दास रखेंगे लेकिन एक ही से 5 जितना काम करा रहे हैं, तो वो उसका अति भार वहन हो गया। हमें एक ही नौकर रखेंगे लेकिन सारी दुनिया भर के काम जो 10 नौकर मिलके करते, सारे काम उसी से करा लेंगे, तो वो उस पे भी अत्यधिक हो गया और काम तो हमने सारे करा ही लिए हैं। ऐसा तो किया नहीं कि अपन अपने मतलब हमने अपने पे कुछ लिया, तो वो अति भार वहन। ये हिंसा में भी है ना ये वाला, हिंसा के हाँ, अतिचार? हिंसा में भी लिया वो, हम्म। उसमें भी लिया, पर वो परिग्रह में इस तरह से कि हमने रखा तो एक लेकिन उसको ओवरलोड कर दिया। जो हमको 4 रखने चाहिए थे तो 4 तो नहीं रखे, एक से ही उतना काम करा दिया ऐसा। या फिर ऐसा भी कि 4 की मजदूरी लगती, 4 की मजदूरी में मान लो 400 रुपए लगते और हमने एक की मजदूरी 100 रुपए में उतना काम कराया, तो वो परिग्रह में वो किया ना उसको, मतलब रुपया बचाया, उस तरह से लोभ की वृत्ति आई, तो वो भी उसमें जाएगा। जय जय।